मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा सचिवालय में की गई नियुक्तियों पर उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं। और देखिए, पिछले कई दिनों से नियुक्तियों को लेकर काफी विवाद हो रहा है और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि नियुक्तियों में धांधली की गई है। पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से नियुक्तियों में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें रद्द करने के लिए भी कहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर सचिवालय में हुई नियुक्तियों पर आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा एक गरिमामय स्वतः शासी संवैधानिक संस्था है और इस संस्था की गरिमा को बनाए रखना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। और चलिए, इस पर भी पंकज राणा ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। पंकज, ये दो बड़े मामले हैं। इससे पहले यूके SSSC पर हमने बात की और अब विधानसभाओं में भर्ती का जो मामला है ये भी गरमाया हुआ है। इस मामले में जांच अभी तक कहां पहुंची है और ये जो बयान इस पर नया आया है, क्या इसकी गंभीरता इससे पता चलती है इस पूरे कथित घोटाले की? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप करना, मुख्यमंत्री का पत्र लिखना अध्यक्ष को, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा स्तर में जो भर्तियां हुई हैं उनमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस खबर को प्राथमिकता के आधार पर दिखाया था और ये कहा था कि जो विधानसभा में भर्तियां हुई हैं उनमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं, नियम कायदे नहीं रखे गए हैं। और सबसे गंभीर बात है कि अधिकारी, कर्मचारी, नेता जो विधानसभा में प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने अपने करीबियों को विधानसभा में नियुक्ति दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो गया था कि आखिरकार नेता के ही कर्मचारी, नेता के ही परिवार के लोग क्या इतने काबिल हैं कि उनको विधानसभा में नौकरी दी जाती है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने कई परिवार के लोगों को नौकरी दी। तो जो पिछले दौरान अध्यक्ष रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने कई अपने रिश्तेदारों को, भाजपा के कई बड़े नेताओं को, RSS के बड़े नेताओं को, नौकरी के करीबों को नौकरी पर रख दिया। तो ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं इनमें नियम कायदों को ताक पर रखा गया था। अब मुख्यमंत्री का पत्र लिखना और ये कहना कि इनमें अगर गड़बड़ी हुई तो सभी जो नियुक्तियां हुई हैं उनको निरस्त कर देना चाहिए। तो अब सारी चीजें विधानसभा अध्यक्ष पर डिपेंड करती हैं कि वो आगे क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन इतना तय है कि एबीपी गंगा ने जिस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था और ये कहा था कि जो विधानसभा में भर्तियां हुई हैं, कई तरह की अनियमितताएं उनमें हुई है, उनकी एक जांच होनी चाहिए, उसमें मुख्यमंत्री का पत्र लिखना ये साफ दर्शाता है कि आगामी दिनों में इसमें एक बड़े स्तर पर जांच हो सकती है। ये निर्णय अब विधानसभा अध्यक्ष लेंगे कि जांच किस स्तर की होगी। लेकिन इतना साफ है कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं अनियमितताएं की गई हैं और तमाम जो चीजें की गई हैं विधानसभा के अंदर, अपने करीबियों को, रिश्तेदारों को और सगे संबंधियों को नौकरी पर रखा गया है, उनमें नियम कायदों को बिल्कुल भी नहीं उन पर रखा गया है। क्योंकि एक नियमावली, अपनी एक भर्ती की एक नियमावली विधानसभा की अपनी बनी हुई है, उसके आधार पर ही नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसमें किसी भी तरह से कोई नियमों का पालन नहीं किया गया, तमाम लोगों को इसमें भर्ती में कर दिया गया। तो ये साफ जाहिर है कि अब विधानसभा अध्यक्ष जब दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगी तो सभी की निगाहें, सभी की नजरें उन पर टिकी हुई हैं कि आगामी वो किस तरह का फैसला लेती हैं, किस तरह की जांच कराती हैं, क्या जांच होगी, विधानसभा स्तर पर जांच होगी, SIT जांच करेगी, विजिलेंस जांच करेगी या फिर बड़े स्तर पर कोई जांच हो सकती है। और जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर जो भर्तियां पिछले दौरान हुई है वो रद्द कर दी जाएंगी। जी चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पंकज, देखिए, मुख्यमंत्री कई बार संकेत दे चुके हैं जांच के। अब आखिरी फैसला ऋतु खंडूरी को लेना है, विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। वो क्या फैसला लेती है, उनका क्या बयान सामने आता है, इस पर भी नजर बनाए रखने का। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।